मैं रामसन आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल आर एस मैथ स्टडी पर, जो कि आज सीटेट की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज सीटेट में पढ़ाएंगे नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। तो देखेंगे संख्या पद्धति क्या होता है और सीटेट में इसका किस प्रकार से रोल है। तो इस जो हमारा नंबर सिस्टम टॉपिक है तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको नंबर सिस्टम को पार्ट बाई पार्ट डिवाइड करके पढ़ाएंगे हम आपको। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं संख्या पद्धति ठीक क्या होता है। इसमें क्या नंबर सिस्टम संख्या होती है, संख्याएं हमारी कितनी होती है और कितने प्रकार की होती है। जो संख्याएं होती है हमारी 4 प्रकार की होती है। नंबर 1 दशमलव पद्धति, नंबर 2 यानी बाइनरी पद्धति, नंबर 3 अष्टम पद्धति, नंबर 4 षोडश पद्धति। तो अब देखते हैं नंबर में। तो सबसे पहले क्या नंबर यानी संख्या, जो संख्याएं हमारी कितनी होती है, जो संख्या होती है हमारी संख्या जो होती है संख्याएं हमारी जो होती हैं यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल यानी 0 से 9 तक हमारी क्या होती है संख्या, इनको जोड़ा तो कितनी होगी, टोटल अंक बन गए हमारे 10 अंक। यानी कि 0 से लेकर 9 तक टोटल कितने अंक हैं, 10 अंक। इन्हीं 10 अंकों से को डिफाइन करें। तो सबसे पहले हमारा क्या आता है नंबर 1 में दशमलव पद्धति, दशमलव पद्धति। नंबर 2 बाइनरी पद्धति। बाइनरी पद्धति को हिंदी में बोलते हैं द्विआधारी, द्विआधारी पद्धति। नंबर 3 में आता है हमारा अष्टम पद्धति। नंबर 4 होगा हमारा षोडश पद्धति। कौन सा होगा, षोडश पद्धति। पहले हमारा का दशमलव पद्धति। जो दशमलव पद्धति में टोटल अंकों की संख्या कितनी होती है, जो लिखा हमने क्या से 0 से लेके 9 तक। तो इसमें टोटल अंक कितने हैं, 10 अंक, यानी कहाँ से 0 से लेकर 9 तक हुए। अब आगे देखते हैं द्विआधारी पद्धति यानी कि बाइनरी। जो बाइनरी लेंगे जो है उसमें तो सीधा 0 और 1 क्या होता है, 0 और 1। इसमें यानी पहले दिया द्विआधारी तो यानी 2 ही नंबर होते हैं, इसमें 0 और 1 कितने होते हैं, 2 अंक हैं। अब इसमें क्या लिखा, अष्टम पद्धति। अष्टम पद्धति तो इसमें टोटल यानी अंक कहाँ से होता है, 0 से लेकर 1 डॉट कहाँ तक 7 तक, 0 से लेकर 7 तक। ये टोटल अंक कितने होंगे, 8, 0 से 8। अब देखते हैं षोडश पद्धति। जो षोडश पद्धति में जो हमारी संख्या है 0 1 2 3 4 डॉट 9, यानी जो संख्या नंबर हमारे 0 से लेकर 9 तक है ठीक। ये टोटल कितने हो गए, 10 अंक हो गए ठीक। अब यानी कि षोडश में यानी कि कितने 16 अंक होते हैं। षोडश में 16 अंक होते हैं, लेकिन संख्या हमारी 9 के अगर 10 लिखेगा तो ये 2 अंकों में हो जाएगा। ये हमारी क्या हुई, संख्या नहीं आई। अब यानी क्या करेंगे, जो हमारे ए बी सी ए से लेके एफ तक, कहाँ से लेके ए से लेके एफ तक जो वर्ड होते हुए कितने होते हैं, 6। 10 और 6 को जोड़े कितने हो गए, 16। तो षोडश पद्धति में कितने आते हैं, 16। अष्टम पद्धति में 8 और द्विआधारी में 2। दशमलव पद्धति में 0 से लेकर 9 तक यानी कि 10 अंक है ठीक। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा, जैसे मान लो ये षोडश पद्धति में दे देगा तुमको, बोलेगा इनमें से कौन से अंक षोडश पद्धति के हैं। मान लो इसमें से बी दे दिया, एफ दे दिया, 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 ऑप्शन में ऐसे करके दे देगा ठीक। तो अब आप इस पर टिक मार के आए, बी ये क्या आएगा, ये षोडश पद्धति में है ठीक। अब इसमें जो हम पढ़ाएंगे पहले, सबसे पहले द्विआधारी पद्धति, द्विआधारी पद्धति। ये बाइनरी सिस्टम इसका परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि कम से कम दोनों पेपर में मिला के 2 से 3 क्वेश्चन मिल सकते हैं। कितने, 2 से 3 क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कैसे, इसमें 2 टॉपिक होंगे ठीक। एक नंबर 1 में होगा दशमलव से बाइनरी में, दशमलव से कहाँ से, बाइनरी में। एक इसी में पूछेगा बाइनरी से दशमलव में, यानी दशमलव से बाइनरी, बाइनरी से दशमलव में ठीक। इसमें 2 है। अब तो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले देखो। अब कहना जो हमारा मान लो यहाँ पर 101 अंक क्या है, 101 को क्या कहेगा क्वेश्चन फर्स्ट में, 101 को बाइनरी में बदलो, इसमें बाइनरी में चेंज करो, 101 को बाइनरी में चेंज करो। तो इस तरीके से क्वेश्चन इस तरीके से दे देगा, 101 बराबर में 10 इक्वल करके बराबर में यहाँ चिन्ह दे देगा, यहाँ नीचे 2 क्या करें। अब ये खाली स्टार क्वेश्चन मार्क इसके में लगना है। अब जो बाइनरी नंबर इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, बाइनरी नंबर में जो 2 दे रहा है 2 से करेंगे फैक्टर। तो इसको क्या करेंगे, लिख लो पहले 101 ठीक, 101 है तो इसको थोड़ा साफ किया जाए। पहले लिखा हमने 101 को बाइनरी नंबर में, इसे 2 से डिवाइड करो, 2 से क्या 10 में 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 1 में नहीं जा रहा, 0 हो गया ठीक। यहाँ 1 लिया, फिर इसे 2 से काटा, 25 दूना 50 या 0 आ गया। फिर इसको 2 से काटा,
12 दूनी 24, 1 बच रहा है। इससे 2 से काटा 6 हो गया, यहाँ 0 बचा, इससे 2 से काटा 0 हो गया, ठीक 3 आ गया। फिर इसको 2 से काटा, 2 एकम 2, यानी कि 3 आ गया, तो 2 एकम 2, एक बार यहाँ 1 बचा, ठीक। अब जो लास्ट में यहाँ आएगा 1, अब बाइनरी नंबर में यहीं से उठा के सीधा लिखना स्टार्ट प्रयास करो, 1 1 2 0, ये 1 0 1, क्या ये हो गया 1 1 1 1 0 0 1 0 1, ये क्या है हमारा बाइनरी नंबर निकला। कहाँ से, यानी दशमलव से बाइनरी में चेंज हो गया। अब इसमें देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, 101 ले गया। अब आगे दूसरा क्वेश्चन इसी का लेंगे, 205 ले लिया, ठीक। ज़्यादा नहीं, 2 ही क्वेश्चन कराएंगे, 2 ही क्वेश्चन समझ जाएंगे। 2 से इसमें भाग दे दिया, 2 एकम 2, 0 में जाएगा 0, 2 दूनी 4, बचा कितना 1, यहाँ लिख दिया रिमाइंडर। फिर 2 से डिवाइड किया, भाग किया, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, कुछ नहीं बचा, 0 लिख दो। फिर इसे 2 से काटा 25, 1 बच रहा है। फिर इसको 2 से काटा 12, 1 बच रहा है। इसको 2 से काटा यानी कि 6 हुआ, 0। फिर 2 से भाग दिया 0 यानी 3, 2 से भाग दिया 2 एकम 2 और 1 बचा। तो यहाँ से विभाग से नीचे एक आ रहा है, इससे लिखना स्टार्ट करो, 1 1 0 0 1 1 0 1, क्या आ गया, ये आ गया बाइनरी, यानी कि 0 1 0 1 0 1, ठीक। ये तो हो गया दशमलव से बाइनरी। अब क्या करें, बाइनरी से दशमलव में चेंज करें। कहाँ से, बाइनरी से दशमलव में चेंज करें, ठीक। तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन, प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2 सॉरी 3 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 5, 1 2 3 4 5, यानी कि 1 2 3 4 5 6, ठीक। तब इसका क्या है, इसका जो पावर 1 है 2 का 1 होगी पावर, तो 2 का 2 से 2 प्लस, अब ये संख्या 0 होगी, ठीक, इसको छोड़ देंगे। इसमें क्या 2 की पावर 2 यानी कि 4, 4 का इसमें 1 में 4 प्लस ये 0 होगी। अब 2 की पावर 4 क्या होता है, 16 होता है। 2 की पावर 4 16, 16 का 1 में गुणा करेंगे तो 16 होगा, प्लस 2 की पावर 5 32, 32 का इसमें करें तो 32, ठीक है। जब इन सबको जोड़ें कितना हो जाएगा, 2 2 और 6 8 और 8 और 4 12, 12 और 2 16, 16 का अच्छा एक कैरी बचा 3, 3 एक 4 एक कैरी वाला 5, कितना आ गया 5। ये जो 56 का ये है, ओके। यानी क्या, पहला दो धारी पद्धति बाइनरी, ठीक। अब इसमें भी स्टार्ट करेंगे कि हमारा डेसिमल नंबर यानी दशमलव संख्या का स्टार्ट करेंगे, दशमलव संख्या। तो दशमलव संख्या क्या होता है, आप देखो इसमें डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक। तो जो संख्या हमारी कहाँ से है, संख्या हमारी होती है, जो संख्या है यानी कि 0 से लेकर 9 तक, यानी टोटल कितने काउंट करके हुए थे इसके 10 अंक, ठीक, 10 अंक हुए थे। अब इसमें जो हम पहला, अब मान लो क्या एक संख्या दे रहे 3 2 4 6 5, इस संख्या का आपसे 2 चीज़ें पूछेगा। नंबर 1 स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू पूछेगा, क्या पूछेगा, प्लेस वैल्यू। दूसरा पूछेगा फेस वैल्यू, पहला पूछेगा प्लेस वैल्यू, दूसरा पूछेगा फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होता है, स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू बोलते स्थानीय मान बोलते हैं, इसको बोलते हैं जातीय मान, जातीय मान, जातीय मान। अब ये जो संख्या दे रहा है इसमें से प्लेस वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या, इसमें मान लो ये संख्या दे रहा है, ठीक। इसमें बोल दिया, इसमें जो संख्या 3 4 5 इसमें से किसी भी स्थान का, तो क्या करते हैं, इसे काउंट करते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। स्थानीय मान का मतलब होता है वह संख्या, यानी वह जो संख्या को निकाल लो वो संख्या कौन से स्थान पर है, यानी कौन से स्थान पर है, तो वही देख रहे हैं। तो इसमें से किसी भी संख्या पता करेंगे, तो सबसे पहले मान लो यहाँ पर 6 का क्या है, ठीक, 6। अब 6 देखते हैं कौन से स्थान पर, यानी इकाई दहाई यानी दहाई का, तो दहाई का तो यानी 1 जीरो लगा दिया, तो यहाँ से जो भी संख्या लिखी होगी इसके आई बाद में जो कितनी संख्या है उसको उतना जीरो लगा दो। मान लो यहाँ पर 2 का लगा, ठीक, 2 ले लिया, 2 2 के बाद कितने का 1 2 3, तो इसके पीछे 1 2 3 3 जीरो लगाए, तो कौन से स्थान पर आ गई, हज़ार के स्थान पर आ गए, हज़ार के स्थान पर, ठीक। इसी में यदि पूछा जाए जातीय मान यानी फेस वैल्यू, अब फेस वैल्यू या जातीय मान, ये रहो किसी का जो फेस होता है वो क्या चेंजमेंट होता रहता है, ठीक, नहीं होता। अब मान लो जो 5 है, 5 को 5 ही लिख सकते हैं, ठीक। ये जो 4 है तो 4 को 4 ही लिखेंगे, इसे क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू। अब इसी में एक आगे सवाल देखते हैं, क्योंकि एक सवाल लिखा हमने क्या था, ठीक। इसमें पूछ देगा प्लेस वैल्यू 8 और 3 की, प्लेस वैल्यू निकालो 8 और 3 की, ध्यान रखना किसकी, 8 और 3 का, ठीक। तो जो संख्या दे रहा है पूछ रहा है उसके नहीं, उसको एडिटिव उतार लो, ठीक। जो संख्या नहीं दे रहा उसके नीचे जीरो लिख दो, तो 8 को 8 लिख दिया, 8 और 0 0, आगे कोई मतलब ही नहीं है। तो इसका जो स्थानीय मान होगा कितना हो जाएगा, इसका 8803 यानी 8803, ठीक। यदि इसी को ये मान लो, ठीक, आगे 9 8 6 2 3 4 5 6 2, ठीक। इसमें पूछा जाए 2 एंड 9 का
प्लेस वैल्यू, 2 और 9 का प्लेस वैल्यू। तो यहाँ देखते हैं जो संख्या पूछा है उसको एज इट इज डाल लो, जो नहीं पूछा है उसके नीचे 0 लगा लो। ये 2 है, तो 6 8 0 है और 8, ये क्या होगा, ये प्लेस वैल्यू। इतनी बड़ी संख्या का देखते कितनी सॉल्व हो रहा है, ठीक। अब इसी में अगर पूछ दिया जाए, इसी में 2 और 8 में, या 2 8 में इसमें पूछा जाए 2 का फेस वैल्यू, 2 का फेस वैल्यू, ठीक। तो 2 का फेस वैल्यू क्या 2 ही है, इस 2 का 2 है, तो 2 को चाहे 2 2 2 कितनी बार लिखो, फेस वैल्यू कभी चेंज नहीं, जो होता है उसको सिर्फ एक ही बार 2 आएगा, ठीक। यदि इसी में एक सवाल और पूछ दिया जाए फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू प्लस फेस वैल्यू, क्या स्थानीय मान तथा जातीय मान का योग, तो जो भी संख्या दी उसको ऐड कर लो, 0 2 2 का 4 बाद बाकी 0 0 0 0 और 2 6 0 9, ये क्या होगा, इसका योग हो गया इसका। इसमें और सवाल देखते हैं। एक सवाल, इसमें एक नंबर मान लो यहाँ पर, ठीक, ये नंबर है, ठीक, और इसका प्लेस वैल्यू। इसमें एक क्वेश्चन दिया जाए तो माना 5 है, 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5 होगा। यदि यदि आपसे पूछा जाए 5 के बाद 0 लगा है, ठीक, सॉरी 5 2 लिखा है, इसमें 5 का स्थानीय मान का, तो 5 की जगह तो 5 बचे जितने उसको 0 लगा दो। यदि इसी में 5 2 0 लिख दिया जाए, इसमें 5 का पूछा तो क्या हो जाए 5 0 0, ठीक। यदि इसमें अगर 0.5 है, क्या 0.5, अब आप देखेंगे क्या होता है कि इसमें 0 के बाद 0.05 लिखा, ठीक। तो क्या कुछ भी चेंज नहीं करना, जैसा लिखा है उसको वैसे, यानी कि इसके 0.5 लिख दो, एडिटिव कॉपी। यदि 8 9 5 इसके यहाँ क्या लिखा है, दशमलव लगा है, तो क्या करना है, यानी ऊपर से जैसा करते चले, जो भी पूछा गया उसको एडिटिव उतार लो, जो भी नहीं पूछा उसके आगे 0 लगा दो। एक ये टाइप पूछता है। आशा करते हैं आपको यहाँ तक समझ आया होगा। यदि आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। जय हिंद।